दोस्तों नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपना एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर। और वो जानकारी है क्रिप्टो करेंसी के लिए। आप बहुतों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना भी होगा और कई लोगों ने शायद इसमें निवेश भी किया होगा। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, किसने शुरू की और किस किस सरकार ने इसे मान्यता भी दी हुई है और किस किस देश में ये क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन भी है। और ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। और क्रिप्टो करेंसी तो मेन एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे अब किस किस तरह की क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में प्रचलन में आ चुकी है। दोस्तों मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो एक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है और ये एक केंद्रीयकृत प्रणाली है। मतलब कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और तो और इस क्रिप्टो करेंसी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेन देन, निवेश और अन्य वित्तीय कामों में किया जाता है। जैसे कि ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, इसलिए इसका कोई भी भौतिक रूप जैसे रुपया, डॉलर या सिक्का कुछ भी नहीं है। इस क्रिप्टो करेंसी का पूरे का पूरा सिस्टम एक ब्लॉकचेन पर आधारित है जो एक बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी बही खाता है। बही खाता मीन्स अकाउंट है और इसका प्रबंधन एक वैश्विक नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इसमें लेन देन और उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक क्रिप्टोग्राफी यानी कि एक नित्य एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। और तो और इसमें लेन देन की प्रतिक्रिया सीधे और सीधे उपयोगकर्ताओं के बीच में होती है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है कितने प्रकार की और ये कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहला नाम आता है पेमेंट करेंसी का। तो मुख्य रूप से ये करेंसी डिजिटल लेन देन के तरीके में उपयोग की जाती है, जैसे कि तेजी से लेन देन करना, और इसमें बहुत ही कम शुल्क भी लगता है। और तो इसमें वैश्विक लेन देन की सुविधा भी है। और दूसरे नंबर पर आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म करेंसी। इस प्रकार की करेंसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विकेंद्रीकृत एप्लीकेशंस यानी कि डीएप्स को चलाने के लिए बनाई जाती है। और अगर इसकी विशेषताएं देखें तो प्रोग्रामेबल और ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलपर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि एथेरियम सबसे प्रमुख स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। सोलाना भी एक तेज और स्मार्ट
कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है और तीसरा है कार्डोना। ये एक सुरक्षित और स्केलेबल ब्लॉकचेन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। इसी क्रम में अब तीसरा आता है स्टेबल कॉइन। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी है, जैसे कि यूरो, डॉलर, फिर अन्य स्थिर संपत्तियों से जुड़ी हुई होती है। और अगर इसकी विशेषताओं की तरफ देखें तो इसके मूल्य में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता से बचाव रहता है। जैसे कि तीथर, ये अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। यूएसटी कॉइन, ये भी स्थिर और भरोसेमंद है। तीसरा है बाइनेंस यूएसडी कॉइन। ये बाइनेंस एक्सचेंज का स्टेबल कॉइन है। इसी क्रम में चौथी आती है प्राइवेसी कॉइन। इस प्रकार की करेंसी गोपनीय और गुमनाम लेन देन के लिए उपयोगी होती है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इसके उपयोगकर्ताओं की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना है। अब आगे आती है मोनरो में सबसे सुरक्षित और गुप्त क्रिप्टो करेंसी मोनरो ही है। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो गेट कैश इसका नाम है और ये भी गोपनीयता और पारदर्शिता का एक विकल्प है। और अब आगे आती है डैश। इसमें भी सबसे तेज और सटीक और पूरी तरह से गोपनीय आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता है। और अब आगे नाम आता है यूटिलिटी टोकन का। अब आप सोचेंगे ये यूटिलिटी टोकन क्या है भाई। चलिए ये भी आपको बताते हैं कि यूटिलिटी टोकन है क्या और ये किस काम आता है। इस टोकन को विशेष सेवाओं के लिए उन सेवाओं तक पहुंचने के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे कि बाइनेंस कॉइन, जो कि बाइनेंस प्लेटफॉर्म की सेवाओं के लिए है। चेन लिंक यानी कि डेटा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ने के लिए है। और बेसिक अटेंशन टोकन यानी कि डिजिटल विज्ञापन के लिए है। अब आगे आता है सिक्योरिटी टोकन। ये संपत्तियों जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन है। और इसमें भी दो प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला पॉलीमैथ, ये सिक्योरिटी टोकन के लिए बनाया गया है। और दूसरा सर्वर संपत्ति के प्रबंधन के लिए है। अब इसके बाद मेम कॉइन आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मेम कॉइन समुदाय और मनोरंजन पर आधारित एक क्रिप्टो करेंसी है। इसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये मेम कॉइन सिर्फ और सिर्फ एक मजाक के तौर पर बनाया गया था, पर अब ये निवेश का एक माध्यम भी बन गई है। बारी आती है गवर्नेंस टोकन की।
तो ये टोकन धारकों को परियोजना के निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकेंद्रीकृत प्रबंधन है, जैसे कि विकेंद्रीकृत एक्सचेंज के लिए और विकेंद्रीकृत सेवाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यानी कि गवर्नेंस टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी की जो लास्ट प्रकार है या जो लास्ट इसका विकल्प है वो आता है माइनिंग करेंसी। ये माइनिंग प्रतिक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन को सुरक्षित और सत्यापित स्थापित करना है। क्रिप्टो करेंसी की विविधता इसे विभिन्न उपयोगों और उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाती है, जैसे कि भुगतान, निवेश, गोपनीयता या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो करेंसी ने तो वित्तीय प्रणाली में एक नई क्रांति ही ला के रख दी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने, किस सरकार ने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई या किस उद्देश्य से बनाई गई थी या शुरू की गई तो कब शुरू की गई थी। इस सब का विश्लेषण मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आपसे विदा लेते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए कि अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।